हेलो लीडर्स, मैं सागर सिन्हा और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे 500 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपए का रिटर्न लिया जा सकता है। क्या ये पॉसिबल है? 500 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करके करोड़ का रिटर्न? हाँ जी, 1 करोड़ नहीं, उससे भी ज्यादा का रिटर्न लिया जा सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बड़े भाई इंडेक्स फंड के बारे में और ये भी समझेंगे कि म्यूचुअल फंड से कैसे ज्यादा सेफ है और म्यूचुअल फंड से कैसे ज्यादा ये रिटर्न देता है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है और उसके छोटे से इन्वेस्टमेंट से इतना बड़ा रिटर्न, जो कि एफडी आरडी या नॉर्मल इन्वेस्टमेंट जो लोग जानते हैं, उससे कई ज्यादा रिटर्न कैसे मिल जाता है। फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या कमी है जो इंडेक्स फंड उन कमियों को दूर कर देता है। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं, हम समझते हैं म्यूचुअल फंड क्या है, वो भी आम लोगों की भाषा में। दो दोस्त हैं, एक का नाम ज्ञानी, दूसरे का अज्ञानी। अज्ञानी को पैसे की ज्यादा नॉलेज नहीं है, जैसा उसका नाम है, उसको नौकरी चाकरी अपने बिजनेस में खूब मजा आता है, वो करता है। लेकिन ज्ञानी जो है वो स्टॉक मार्केट का खिलाड़ी है, पैसे के मामले में एक्सपर्ट है, उसको अच्छे से पता है कि कब कहां कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाए ताकि मैक्सिमम रिटर्न निकाल सकते हैं। ज्ञानी की इस एक्सपर्टीज के बारे में अज्ञानी को अच्छे से पता है, तभी वो ज्ञानी पर भरोसा भी कर लेता है। और ज्ञानी का मतलब इस रियल लाइफ में आप म्यूचुअल फंड वाली कंपनी समझ लो। ज्ञानी का मतलब क्या समझो? म्यूचुअल फंड वाली कंपनी, जैसे एसबीआई की म्यूचुअल फंड कंपनी है, कोटक की म्यूचुअल फंड कंपनी, एचडीएफसी, आज के टाइम में लगभग सभी बैंकों की अपनी म्यूचुअल फंड कंपनी है। तो ठीक है, तो ज्ञानी हमने किसको बोल दिया? म्यूचुअल फंड वाली कंपनी। क्यों हम ज्ञानी बोल रहे हैं? क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले, उनके पास फंड मैनेजर्स होते हैं, उनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं कि किस स्टॉक मार्केट में, कौन से स्टॉक में कहां पैसा लगाया जाए ताकि हम अच्छा रिटर्न ले सके। तो इसीलिए हमने उनको ज्ञानी का नाम दिया। ओके, अज्ञानी मतलब आम जनता, हम आप जैसे लोग, हमें नहीं पता कि कहां पैसे लगाने हैं। ठीक है, अब ये म्यूचुअल फंड वाली कंपनियां क्या करती हैं? आम लोगों से थोड़े थोड़े पैसे, यानी कि किसी से 500 रुपए महीना, किसी से 5,000 रुपए महीना, किसी से 10,000 रुपए महीना उठाया और एक बड़ा फंड क्रिएट किया। उसी फंड को हमने बोल दिया म्यूचुअल फंड। अब उस फंड को ये ले जाकर के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और वहां से जो रिटर्न कमाएंगे वो रिटर्न हमारे साथ शेयर करती है, बदले में हमारे से थोड़ा बहुत चार्जेस ये कंपनी ले लेती है। अब समझो, मिडिल क्लास हमेशा से अपने पैसे को एफडी आरडी में इन्वेस्ट करता है, लेकिन रिसेंटली इंटरनेट होने की वजह से लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में अवेयरनेस मिलने लग गई है। उनको पता चल गया है कि एफडी आरडी से कहीं ज्यादा रिटर्न है। यहां पर एफडी आरडी में जहां आपको 5 से 6% के बीच रिटर्न मिलता है, वहीं इन्फ्लेशन 6% होने के हिसाब से आपके बढ़े हुए पैसे को खत्म कर देता है। इन्फ्लेशन का मतलब नहीं बता तो समझा देता हूं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई दर, यानी कि कितने परसेंट के हिसाब से महंगाई भी बढ़ रही है। इंटरेस्ट तो बढ़ रहा है, साथ में महंगाई भी तो बढ़ रही है। एग्जांपल समझाता हूं। मान लो आपने 1 लाख रुपए एफडी में इन्वेस्ट किए, जो कि 1 साल में 6% के हिसाब से बढ़ रहा है, मगर महंगाई दर भी 6% के हिसाब से बढ़ रहा है। वैसे 1 साल बाद आपका 1 लाख बढ़कर 1,06,000 हो चुका है, लेकिन उसकी वैल्यू 6,000 महंगाई की वजह से घट भी गई है। वैल्यू घटी है, पैसा उतना ही है, वैल्यू घट गई। इसका मतलब आज आप जितना सामान 1 लाख रुपए में खरीदते हो ना, 1 साल बाद आपको उतना ही सामान, वही सामान खरीदने के लिए 1,06,000 रुपए देने पड़ेंगे। क्लियर? ये होता है महंगाई दर। इसीलिए एफडी आरडी जैसे इन्वेस्टमेंट को अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि 5 से 6% वो जैसे ही बढ़ते हैं, 5 से 6% ये महंगाई दर बढ़ाकर बड़े हुए इंटरेस्ट को खा जाते हैं और आपका पैसा वहीं का वहीं पर लगा रहता है। 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, आपको लगा कि ज्यादा मिला, लेकिन महंगाई बढ़ करके उसकी वैल्यू खत्म करके वैल्यू नहीं है बचा, उसका इंटरेस्ट वो खा चुका है। महंगाई आपको देखने में लग रहा है ज्यादा, सिर्फ ज्यादा है नहीं बचा नहीं वो। हम अगर म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए एसआईपी, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि हर महीने थोड़ा बहुत पैसा लंबे समय तक जमा करते हैं, तो सालाना हमें लगभग 15%, 12%, 17% के हिसाब से मिल जाता है लगभग ऑन एन एवरेज। ठीक है, और कंपाउंडेड ग्रोथ होने की वजह से बहुत बड़ा रिटर्न हमें देखने को मिलता है। तो ये सारा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं स्क्रीन पर कि कैसे कंपाउंडिंग की वजह से थोड़े थोड़े पैसे, 500 रुपए हर महीना, 1,000 रुपए महीना भी अगर हमने डाला तो कैसे करोड़ों में हमें रिटर्न कुछ सालों बाद म्यूचुअल फंड से मिलता है। तो आइए दिखाता हूं आपको स्क्रीन पर। म्यूचुअल फंड की पावर समझाने के लिए मैंने स्क्रीन ओपन कर लिया है और गूगल में मैंने सिंपल लिखा है एसआईपी कैलकुलेटर, और एसआईपी कैलकुलेटर लिखते ही बहुत सारे लिंक आपके पास आ जाएंगे। मैंने ईटी मनी की वेबसाइट खोल ली है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन आप डालते हो। ऑप्शन लेट्स सपोज आपने शुरुआत में देखो मैंने 5,000 ही डाला है, 500 करके भी दिखाऊंगा। 500 ही कर लेते हैं, नहीं तो आप कहोगे 500 कर लिया मैंने, और शुरुआत में मैं सिर्फ 5 साल लेता हूँ और 15% के हिसाब से मैंने यहाँ पे ये मैंने ले लिया, 15% सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो 15% के हिसाब से 500 रुपए अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीने 5 साल तक, तो देखो आपके क्या हो रहा है। ये देखो, ये जो आपको ग्रे वाला एरिया है ना, ये आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, इतना पैसा आपने दे दिया, और ये वाला जो एरिया है ना ब्लू वाला, ये आपका रिटर्न वाला एरिया है।
यहाँ पे आप देखो भैया, इन्वेस्टमेंट अमाउंटेड मेरा बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है, लेकिन रिटर्न वाला तो बहुत छोटा है। लेकिन इसी को अगर आप चेंज करके इसको आप कर दो 40 साल, फिर देखो जादू। ये देख पा रहे हो आप जादू? ये आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, ये ग्रे वाला जो दिख भी नहीं रहा, और ये है भैया रिटर्न। ये कंपाउंडिंग की पावर है, ये म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने की पावर है। इतना रिटर्न और इन्वेस्ट किया सिर्फ इतना सा, और 500 रुपए अगर 40 साल तक इन्वेस्ट कर रहे हो तो देख लो भैया रिटर्न कितना है, 1.5 करोड़। कितना इन्वेस्ट कर रहे हो आप? कहोगे 40 साल तक, अरे दे कितना रहे हो? 500 तो दे रहे हो। इस 500 को 5000 करके देखो, फिर जादू कैसा होता है। इस 500 को मैंने 5000 रुपये हर महीने कर दिया, और 5000 रुपये हर महीने कर दिया, फिर देखो जादू कैसा होता है। सॉरी, नीचे आ जाओ। हाँ, 5000 को ऐसे ही देखो, 5000 को मैंने अगर 4 साल तक किया ना, तो ये देखो कितना बड़ा मैंने अमाउंट इन्वेस्ट किया, मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट ही ज्यादा है और रिटर्न देखो कितना कम है। कंपाउंडिंग की पावर लंबे समय में दिखती है। मैं वीडियो में क्यों कह रहा था आपको कि लंबा समय लंबा समय। अब इस लंबे समय का मतलब इसको 40 साल करके देखो। सॉरी, 40 साल करते देखो क्या हुआ। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट इतना छोटा, रिटर्न इतना बड़ा। ये कंपाउंडिंग की पावर है। गेन देखो भैया 15 करोड़, साधा 15 करोड़। 5000 इन्वेस्ट किया तो 15.5 करोड़। 20 साल किया तो ये लो, 25 साल अगर किया तो 25 साल किया तो 1.5 करोड़। 25 साल 5000 किया तो 1.5 करोड़। यहाँ देखो इधर, ये आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है छोटा सा, ये गेन। मतलब आप म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड में जितना ज्यादा दिन तक डालते हो ना, ये पावर है भैया कंपाउंडिंग की, ये पावर है। समझ गए? तो अब वापस से हम वीडियो में आते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 500 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने पर 1.5 करोड़ 40 साल बाद कैसे निकाला जा सकता है। सिर्फ 500। और 5000 रुपए हर महीने अगर इन्वेस्ट किया तो 25 साल में ही लगभग 1.5 करोड़ कैसे निकाला जाता है। ऐसे बेहतरीन इन्वेस्टिंग ऑप्शन होने के बावजूद आज भी इंडिया के मैक्सिमम लोग एफडी में ही इन्वेस्ट करते हैं और लाइफ टाइम तक अपने पैसे को बढ़ता हुआ उनको लगता है कि पैसा बढ़ रहा है, लेकिन उनका पैसा नहीं बढ़ता है और मिडिल क्लास थे मिडिल क्लास ही रह जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है, फाइनेंस के एजुकेशन ना होना। मिडिल क्लास में कभी भी ना स्कूल कॉलेज ना घर में फाइनेंस के एजुकेशन की बात नहीं होती। फाइनेंस की एजुकेशन का ना होना मिडिल क्लास को हमेशा मिडिल क्लास ही बना करके रखती है। मगर कुछ लोग फाइनेंस को सीखकर, पैसे को सीखकर उस भीड़ से वो आगे निकल जाते हैं। अब लोगों का सवाल ये होता है कि ये सब नॉलेज लिया कहां से जाए भैया। तो मैं तो उनको कहता हूं कि भैया ये सारी नॉलेज आपको मिलेगी किताबों से। जैसे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की किताबें पढ़ लेते हैं ना, लेकिन कभी भी हम इन चीजों पर किताब नहीं पढ़ते कि भैया अपने पैसे को मल्टीप्लाई, अपने पैसे को कई गुना बढ़ाया कैसे जाए, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। पैसा आप देखो कितना भी कमा लो, पैसा ना निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है। पैसे को अगर कंपाउंड करना आपने नहीं सीखा ना, पैसा नहीं बचने वाला हाथ में, ये तय है। अगर आपने ये सीखना चाहते हो कि पैसा कम समय में सबसे ज्यादा कैसे कमाया जाए, कम समय में अपने पैसे को कंपाउंड यानी कि वेल्दी कैसे बनाया जाए, तो मैं आपको एक हाईली रिकमेंडेड बुक का नाम बताता हूं जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इस बुक का नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम। इस बुक में दरअसल 7 स्टेप बताए गए हैं जिस स्टेप के जरिए कोई भी फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। इस किताब की नॉलेज ने मुझे पर्सनल लाइफ में वेल्थ क्रिएट करने में बहुत मदद करी है। लेकिन अगर आपको बुक पढ़ना बोरिंग लगता है तो मैं आपको कहूंगा एटलीस्ट बुक की समरी जरूर सुनो, जो कि आपको मिलेगा कुकू एफएम की ऐप। कुकू एफएम क्या है? कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां 4000 से ज्यादा ऑडियो बुक अवेलेबल हैं और इस ऐप की रेटिंग भी भैया 4.5 प्लस है। और इन सारे ऑडियो बुक का एक्सेस आपको मिल जाता है पूरे 1 साल के लिए सिर्फ 399 रुपीज में, पूरे साल के लिए। और आपके सामने स्क्रीन पर जो कोड दिख रहा है, उस कोड का अगर इस्तेमाल करोगे तो आपको ये 50% ऑफ यानी कि 199 में पूरे 1 साल के लिए इन 4000 से ज्यादा किताबों का एक्सेस मिल जाता है। लेकिन ध्यान रहे, ये जो कोड एप्लीकेबल है ये सिर्फ पहले 250 लोगों के लिए एप्लीकेबल है, तो मौका निकल ना जाए, जल्द से जल्द आप इस कोड को इस्तेमाल करें। अब जरा समझते हैं इंडेक्स फंड क्या होता है और ये म्यूचुअल फंड से कहते बेहतर है। अब अपने इस वीडियो के मुद्दे पर आते हैं। इंडेक्स फंड दरअसल वो फंड होता है जिसका पैसा ओनली एंड ओनली भारत के इंडेक्स में ही इन्वेस्ट होता है। अब आप पूछोगे निश्चित कि इंडेक्स क्या होता है भैया, तो बताता हूं। थमा थमा थमा। स्टॉक मार्केट में आपने निफ्टी 50 का नाम सुना होगा ना।
ये बेसिकली एक ग्रुप होता है, इंडिया की टॉप 50 कंपनी का एक ग्रुप, और इसी ग्रुप को हम इंडेक्स बोलते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, इसी 50 ग्रुप कंपनियों के ग्रुप को हम इंडेक्स बोलते हैं। वैसे निफ्टी 50 के अलावा एक और इंडेक्स भी है जिसको हम सेंसेक्स बोलते हैं। सेंसेक्स क्या है? ये टॉप की 30 कंपनियों का ग्रुप है। तो टॉप की 30 कंपनियों का ग्रुप को हमने क्या बोल दिया? सेंसेक्स इंडेक्स। और टॉप के 50 कंपनियों ग्रुप को हमने क्या बोल दिया? निफ्टी 50 इंडेक्स। ये दोनों इंडेक्स, ठीक। तो हम अगर निफ्टी 50 में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहां जाएगा? इन टॉप की 50 कंपनियों में इन्वेस्ट होगा। और हम अगर सेंसेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहां जाएगा? टॉप की 30 कंपनियों में जाएगा। ये क्लियर? इसी इंडेक्स में इन्वेस्ट होने वाले फंड को बोलते हैं इंडेक्स फंड, और कुछ नहीं। म्यूचुअल फंड की तरह इसको भी कभी भी आप निकाल सकते हो, कभी भी डाल सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो, कितनी भी एसआईपी कर सकते हो। इंस्टॉलमेंट कभी मिस हो गया कोई दिक्कत नहीं, कोई चार्ज नहीं लगता। ये कोई लोन नहीं है, कोई आप ईएमआई नहीं दे रहे हो, अपने हिसाब से आप कभी भी दे सकते हो, कभी भी मिस भी कर सकते हो। क्लियर? आप समझते हैं जरा म्यूचुअल फंड के साथ क्या क्या दिक्कतें हैं और वो दिक्कतों को कैसे इंडेक्स फंड सॉल्व कर देता है और इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड से बेहतर बन जाता है। नंबर 1 पॉइंट, म्यूचुअल फंड आर मोर रिस्की देन इंडेक्स फंड। अरे ये क्या मैं बोल रहा हूं? म्यूचुअल फंड रिस्की है? हाँ, इंडेक्स फंड से कंपेयर करो तो थोड़ा सा आपको रिस्की मिलेगा। नंबर 1 कैसे रिस्की है बताता हूं। म्यूचुअल फंड में इंडेक्स करने से पहले आपको रिसर्च करना जरूरी है, कौन से म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए, जो ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता कि भैया रिसर्च करे कैसे। इंडेक्स फंड में कोई रिसर्च की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडेक्स फंड का मतलब ही है टॉप 50 कंपनी। किधर डलेगा भैया? टॉप 50 कंपनी में अपना पैसा डलेगा। जबकि म्यूचुअल फंड की हर कंपनी अपने अपने रिसर्च के बेस पे अलग अलग स्टॉक्स को पिक करती है, उन स्टॉक में डालती है। जरूरी नहीं टॉप 50 कंपनी हो, किधर भी डाल सकती है। अगर कंपनी ने गलत स्टॉक चुन लिया तो उसका हर्जाना आपको भी भुगतना पड़ेगा, और अगर बहुत अच्छा स्टॉक चुन लिया जिसने अच्छा रिटर्न दिया तो उसका फायदा भी अपने को मिलेगा। इसीलिए थोड़ा सा रिस्क है। अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा, बुरा हुआ तो बहुत बुरा भी हो सकता है। लेकिन इंडेक्स फंड में ये रिस्क नहीं है भैया। टॉप 50 कंपनी में जाना, भारत की टॉप की 50 कंपनी जिस रेट से ग्रो हो रही है, अब अपन भी उसी रेट से ग्रो होंगे, अपने को भी उसी रेट से प्रॉफिट मिलेगा जिस रेट से भारत के 50। अब आपको कि भारत के 50 डूब गई तो अरे भारत के 50 अगर डूब गई फिर तो कुछ भी हो सकता है ना। ऐसा होता नहीं है। पूरे भारत की इकोनॉमी उन कंपनियों की वजह से चल रही है, वो उस तरह की कंपनियां हैं। तो अप डाउन जरूर होगा, लेकिन लॉन्ग रन में ये कंपनियां बढ़ती ही बढ़ती हैं, ये श्योर। दूसरा पॉइंट जो इंडेक्स फंड को म्यूचुअल फंड से बेटर बना देता है, दूसरा पॉइंट है लेसर रिटर्न देन इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड से थोड़ा कम रिटर्न आपको थोड़ा मिलेगा। इसमें कैसे? म्यूचुअल फंड्स में आपसे एक्सपेंस चार्ज लिया जाता है, जिसको एक्सपेंस रेशियो भी कहते हैं, और वो हर साल लिया जाता है, जो होता है लगभग 1 से 2% डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट म्यूचुअल फंड कंपनी। और देखने में ये आपको छोटा सा लग रहा है 1 से 2%, लेकिन जरा सोच के देखो, जब आपका पैसा 1 करोड़ हो चुका होगा, 1 करोड़ पे 2% यानी कि 2 लाख रुपए तो उसी साल लग जाएंगे, और ये हर साल 1 से 2% लग रहा है। यानी कि 1 से 2% देखने में छोटा जरूर लग रहा है, लेकिन लॉन्गर रन में देखोगे तो लाखों का ये एक्सपेंस है। वही दूसरी तरफ इंडेक्स फंड में ये एक्सपेंस चार्ज, ये एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। कितना कम होता है? मात्र 0.1%, 0.3%। कहां 1 से 2%, कहां 0.103%। वैसे भी वॉरेन बफे भी कहते हैं कि अगर आपको इन्वेस्टिंग का आइडिया नहीं है ना तो इंडेक्स फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करो। वॉरेन बफे म्यूचुअल फंड को रिकमेंड नहीं करते वो, लेकिन इंडेक्स फंड को हाईली रिकमेंड करते हैं। देखो, म्यूचुअल फंड हो या इंडेक्स फंड हो, ये दोनों ना आपके एफडी, आरडी, पीपीएफ से कहीं ज्यादा बेटर है। लेकिन अभी हम इंडेक्स फंड की बात कर रहे हैं, तो हाँ, यस, वॉरेन बफे भी रिकमेंड करते हैं इंडेक्स फंड, और मैं भी रिकमेंड करता हूं। और अच्छे शायद इन्वेस्टिंग के एक्सपर्ट या इन्वेस्टिंग के नॉलेज वाले वो म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में आपको इंडेक्स फंड रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड ज्यादा सेफ है, ज्यादा सिक्योर है, ज्यादा रिटर्न भी देता है, और आपका पैसा बेसिकली सेफ है। सबसे बड़ी बात तो ये। अब जरा हम सीखते हैं कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते कैसे हैं, प्रैक्टिकली दिखाता हूं। उसके लिए सबसे पहले आप ग्रो ऐप डाउनलोड कर लो, या फिर कोई भी दूसरा स्टॉक इन्वेस्टिंग वाला ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। ग्रो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ग्रो का यूआई बेटर है, अच्छा है, इजी है। तो आप ग्रो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उधर से आप डाउनलोड करके ग्रो के साथ आप काम कर सकते हो। तो मैं आपको ग्रो का स्क्रीन दिखा रहा हूं कि कैसे होते हैं, तो आ जाओ स्क्रीन पर। इंडेक्स फंड इन्वेस्ट कैसे करना है मैंने वो दिखाने के लिए ग्रो ऐप ओपन कर लिया है, और ऊपर मैं सर्च में लिखता हूं इंडेक्स फंड। अब इंडेक्स फंड लिखते ही देखो इतने सारी कंपनियां आ गई जो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करवाती हैं। यूटीआई, निफ्टी 50, एचडीएफसी है। दूसरा देखो एचडीएफसी इंडेक्स सेंसेक्स लिखा हुआ है, निफ्टी 50 नहीं है, सेंसेक्स। मैंने कहा ना टॉप 30 वो सेंसेक्स। अब ये इतना सारा, अच्छा यहाँ पे देखो एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 भी है। ये निफ्टी नेक्स्ट 50 अलग चीज़ है, वो कभी और बताऊंगा। फिलहाल हमें करना क्या है, निफ्टी 50 में करना है। तो अच्छी से कंपनी चुनते हैं निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने के लिए, तो सबसे सेफेस्ट वाली भी हमें चाहिए ना, तो थोड़ा एसबीआई चुन लेते हैं। तो एसबीआई का लिखते ही देखो एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 पहला वाला है, नेक्स्ट 50 में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे निफ्टी में।
तो SBI निफ्टी दूसरा वाला है, तो SBI निफ्टी इंडेक्स फंड पे मैं क्लिक कर देता हूँ दूसरे वाले ऑप्शन पे, और यहाँ इसकी ग्रोथ भी दिखा रहा है कि भैया देखो 3 साल में कितना एनुअलाइज रिटर्न 10.65 दिया है, 5 ईयर्स करोगे 11.43। इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड की पावर जैसा है, जैसा मैंने अभी पिछले स्क्रीन शेयर में भी दिखाया कि लंबे समय में ये मोटा रिटर्न देता है, जितना लंबा समय उतना मोटा रिटर्न। अब इसमें इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ नीचे देखो 2 बटन है, वन टाइम और मंथली इन्वेस्टमेंट, मंथली SIP सॉरी। वन टाइम में अगर जाते हो तो वन टाइम में आपके पास लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, तो वन टाइम डाल करके आपने छोड़ दिया, वो कंपाउंडिंग होता रहेगा। लेकिन अपने को वन टाइम नहीं करना है, अपने को मंथली करना है, तो मंथली SIP पे मैं क्लिक कर देता हूँ, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ पे कोई भी अमाउंट आप डाल लो, 2000 रुपये डाल लो, 5000 रुपये डाल लो, 10, जितना भी आप कंफर्टेबल हो, जो हर महीने आप दे सकते हो। इन्वेस्ट नाउ जैसे करोगे आपका इन्वेस्ट हो जाएगा, 1 मिनट के अंदर आपका इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट हो गया। अब हर महीने ये आपका बैंक भी यहाँ पे मांगेगा कहाँ से आप कटवाना चाहते हो पैसे, तुरंत 1 मिनट में हो जाता है वो, तो हर महीने आपके बैंक से अपने आप पैसा कटता रहेगा। अब आप एक सवाल यहाँ पे ये पूछ सकते हो, कल को ग्रो नहीं रहा तो, भाग गया तो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने SBI इंडेक्स फंड में किया है ना, तो आप कभी भी SBI के ब्रांच ऑफिस जाकर के, बैंक जाकर के वहाँ अपना पूछ सकते हो। आपके पास एक पूरा डॉक्यूमेंट आएगा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के बाद, उस डॉक्यूमेंट को वहाँ पे दिखा सकते हो, उससे पूछ सकते हो। तो ग्रो रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने SBI के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया है, दैट्स ऑल। अब मुझे लगता है आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना समझ में आ गया होगा, तो आज ही करो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट, मजा आ जाएगा, मजेदार चीज है इंडेक्स फंड। तो आइए हम वापस से वीडियो पर मूव करते हैं। तो देखा आपने इंडेक्स फंड में पैसे इन्वेस्ट करना कितना आसान है। वैसे मैं आपको एक राज की बात बताऊं, इंडेक्स फंड से भी ज्यादा रिटर्न देने वाला एक और फंड है, एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बता सकता हूं। नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में तभी बताऊंगा जब आपके कमेंट्स आएंगे। कमेंट्स में मुझे बताओ कि भैया वीडियो चाहिए, और इस वीडियो को लाइक जरूर करके शेयर जरूर कीजिए, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर लेकर के आने हूं। और हाँ, कुकू FM डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, उसका डिस्काउंट कोड भी डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट में भी है। एक बात बताऊं दोस्त, किताब अगर नहीं पढ़ सकते ना, कम से कम ऑडियो बुक सुनने की आदत जरूर डाल लो। मैंने कहा एक ऑडियो बुक सुनने की आदत जरूर डाल लो, क्योंकि होता क्या है कि हमारी लाइफ में हमारे को नहीं पता कि हमको क्या नहीं पता। क्या मैंने बोला? हमको नहीं पता कि हमको क्या नहीं पता। तो इन किताबों के संगत में जैसे ही आप जाते हो ना, आपको समझ में आने लग जाता है कि अच्छा मुझे ये भी नहीं पता था, ये भी नहीं पता था, और किताबों से आप वो चीजें सीख भी लेते हो, और जब सीखते हो तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाते हो। तो किताबों के संगत में आना इसलिए जरूरी है। बोरिंग लगता है तो ऑडियो बुक सुनो ना यार, कुकू FM पे। कुकू FM डाउनलोड का लिंक दे दिया ना आपको, डिस्काउंट भी दे दिया, 50% ऑफ। अब क्या चाहिए? मिलता हूं अगले वीडियो में, उससे पहले कमेंट जरूर कर देना वो वाला चाहिए कि नहीं वीडियो, इंडेक्स फंड से ज्यादा बेटर वाला। गुड डे, बाय, थैंक यू वेरी मच।